महर्षि रमण से बातचीत। भक्त, आप दूध ग्रहण क्यों करते हैं, अंडे क्यों नहीं? महर्षि बोलते हैं, पाली हुई गायें बछड़ों की आवश्यकता से अधिक दूध देती हैं, इसलिए उन्हें दूध को दुहाने से आराम मिलता है। भक्त, मुर्गी भी तो अंडों को धारण किए नहीं रह सकती। महर्षि, अंडों में शक्तिशाली जीव होते हैं। भक्त, विचार संकल्पों का प्रवाह एकदम रुकते ही मैं एकदम उदय हो जाता है तथा बना रहता है। यह अनुभव में होता है, बुद्धि में नहीं। क्या यह ठीक हो सकता है? महर्षि, यह निश्चय ही ठीक है। संकल्पों का प्रवाह रुकना ही चाहिए तथा तर्क का लोप हो जाना चाहिए, जिससे कि मैं प्रकट हो तथा उसकी अनुभूति हो। प्रधान कारण अनुभूति है, तर्क नहीं। भक्त, इसके अतिरिक्त यह भी है कि यह आभास मस्तिष्क में न होकर वक्ष स्थल में दाहिनी ओर होता है। महर्षि, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हृदय वहीं पर है। भक्त, जब मैं बाहर देखते हूँ तो यह अनुभूति लुप्त हो जाती है। क्या करना चाहिए? महर्षि, इसे दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। महर्षि, इसे दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। भक्त, यदि ऐसी स्मृति सदा बनी रहे तो क्या सब काम ठीक होंगे? महर्षि, उनको होना ही चाहिए। फिर भी ऐसे व्यक्ति का कर्मों के शुभ अशुभ होने से कोई संबंध नहीं है। ऐसे मनुष्य के कार्य तो ईश्वरीय हैं, इसलिए वे शुभ भी होने चाहिए। भक्त, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आहार का संयम क्यों है? महर्षि, तुम्हारा वर्तमान अनुभव जिस वातावरण में तुम रहते हो उससे प्रभावित है। यदि वातावरण के बाहर भी क्या ये ही अनुभव होंगे? ये अनुभव आकस्मिक हैं। जब तक यह अनुभव स्थायी न हो जाए, अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अनुभव की पुनरावृत्ति के लिए आहार में संयम आवश्यक है। सत्य में स्थिर हो जाने के उपरांत संयम स्वभावतः ही विलीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त आहार मन को प्रभावित करता है और उसे निर्मल रखना ही चाहिए। मैं महर्षि प्रेरित स्फुरण को अधिक तीव्रता से अनुभव कर रही हूँ और मैं के केंद्र को पहले से अधिक सरलता से प्राप्त करने लगी हूँ। उस भक्त ने यह जवाब दिया है। जब महर्षि जी से बातचीत वार्तालाप के बाद उस भक्त ने बोला है कि मैं के केंद्र को अधिक आसानी से प्राप्त करने लग गई हूँ। मैं कौन हूँ, इसकी अनुभूति कैसे प्राप्त की जाए? महर्षि कहते हैं, यह प्रश्न अपने से ही करो। शरीर जो कि अन्नमय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। हमारा जो शरीर है, जो अन्न का बना हुआ है, अन्नमय कोश है, वो मैं नहीं है। मैं उससे कोई दूसरी चीज़ है। मैं अन्नमय कोश नहीं है, ऐसा महर्षि जी ने बताया है। इसके भी आगे मन यानी मनोमय कोश तथा इसकी क्रियाएं मैं नहीं हैं। अब आगे बताते हैं, ना तो तुम अन्नमय कोश हो, जो शरीर है वो तुम नहीं हो, और उसके बाद जो मन है वो भी मनोमय कोश है, वो भी मैं नहीं हूँ। इससे भी आगे जाने पर प्रश्न उत्पन्न होता है, ये संकल्प कहाँ से उदय हो रहे हैं? यह संकल्प सहज, ऊपरी या विश्लेषणात्मक होते हैं। ये संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। फिर इसका साक्षी कौन है? संकल्पों का अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस सूक्ष्म परीक्षण से यह निश्चय हो जाएगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व संकल्पों के अस्तित्व तथा उनके क्रम के दृष्टा रूप में साक्षी है। यह व्यक्तित्व ही अहम है, जिसे लोग मैं कहते हैं। विज्ञान में कोश बुद्धि इस मैं का केवल आवरण है, स्वयं मैं नहीं। अब महर्षि जी कहते हैं, ना तो तुम अन्नमय कोश यानी शरीर, ना कि तुम मनमय कोश मनोमय कोश, ना ही तुम मन हो और ना ही
विज्ञान में कोश जिसको बुद्धि बोलते हैं, ना ही तुम बुद्धि हो। इस मैं का केवल आवरण है ये सब, तो ये सब मैं नहीं है। मतलब हमारा जो शरीर है अन्य कोश, हम वो भी नहीं है। हमारा जो मनोमय कोश है मन, हम मन भी नहीं है। हमारा विज्ञान में कोश है जो कि बुद्धि है, हम वो भी नहीं है। मतलब आत्मा जो है इन तीनों से दूर है। मन, बुद्धि और शरीर ये तीनों ही नहीं है। इसका और अधिक अनुसंधान करने पर यह प्रश्न उठेंगे, यह मैं कौन हूँ? इसका आगमन कहाँ से होता है? निद्रा में मैं का आभास नहीं रहता। निद्रा से जागरण के साथ ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अभी मैं स्वप्न की चर्चा नहीं करता। अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूँ? यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ तो मैं अज्ञान से ढका हुआ था। ऐसा अज्ञानी मैं नहीं हो सकता जिसका वर्णन शास्त्र करते हैं अथवा जिसकी ज्ञानी पुष्टि पुरुष ही करते हैं, जिसकी ज्ञानी पुरुष ही पुष्टि करते हैं। मैं सुषुप्ति से भी परे हूँ। यहाँ मैं अभी भी वही होना चाहिए जो मैं बराबर सुषुप्ति तथा स्वप्न में भी था, पर इन अवस्थाओं के स्वभाव से परे था। इसलिए मैं इन तीनों अवस्थाओं का असीमित आधार होना चाहिए, आनंदमय कोश से भी परे। संक्षेप में मैं पांचों कोशों से परे हैं। सारे अनात्म को त्यागने के पश्चात जो अवशेष शेष रहता है वह केवल आत्मा सत्य चित्त आनंद है, जो हमेशा आनंद में रहती है, वही आत्मा है। अब आगे बताते हैं कि निद्रा में जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमें मैं का आभास नहीं होता। निद्रा से जागरण के साथ ही या तो सुषुप्ति स्वप्न में परिवर्तित हो जाती है अथवा जागृति में। अब बताते हैं कि जो स्वप्न है उसमें भी मैं नहीं होता और सुषुप्ति में परिवर्तित। सुषुप्ति में तो हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, किसी भी चीज़ का हमें भाव नहीं रहता। तो अब इस जागृत अवस्था में मैं कौन हूँ? यदि मैं निद्रा से उत्पन्न हुआ तो मैं अज्ञान से ढका हुआ था। निद्रा में था तो मुझे किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। अब वो अज्ञानी भी मैं नहीं हो सकता, इसमें बताते हैं। और सुषुप्ति से भी परे हूँ, यानी सुषुप्ति जो अवस्था होती है उसमें ना तो स्वप्न होते हैं, हमारी जो स्थिति है हमें किसी भी चीज़ का कोई भान नहीं होता, ना तो शरीर का होता है, ना मन का, ना स्वप्न का। अब इन अवस्थाओं से सबसे परे है जो कि आनंद में कोश से भी परे है। यानी एक है हमारी सोने की अवस्था, दूसरी है स्वप्न की और तीसरी होगी आनंद में कोश, जो कि हमें किसी भी चीज़ का भार नहीं होता। इन सब चीज़ों से, इन पांचों कोशों से परे है, वो है आत्मा, जो कि हमेशा सत्य चित्त और आनंद में रहती है। वक्त उस आत्मा को किस प्रकार जाना व अनुभव किया जाए? महर्षि, वर्तमान सृष्टि सिद्धांत के धरातल से परे हो जाओ। सबसे आगे, सबसे अलग आत्मा, अपने से पृथक जो अनात्म है उसका अनुभव करना प्रतीत होता है अथवा दृष्टा दृश्य की अनुभूति करता है। देखने वाला दृक् है, दिखाने वाला दृश्य है। इन दोनों को संयुक्त कराने वाला कोई होगा जो अहंकार के रूप में उत्पन्न होता है। यह अहम बुद्धि का विषय है। अचित्त इस चित्त का विरोधी है, इसलिए मूल तत्व दृष्टा का ज्ञाता है, दृश्य का नहीं। दृक् का अनुसंधान करने पर जब हमारा सारा दृश्य लोप हो जाए, दृक् सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होकर अनंततः केवल शुद्ध दृक् रहेगा। इस प्रक्रिया को दृश्य विलय, दिखने वाले संसार का गायब होना कहा जाएगा। वक्त दृश्यों का निरसन क्यों किया जाए? यदि दृश्य को यथावत रहने दिया जाए तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती? महर्षि, नहीं। दृश्य के निरसन का अर्थ है दृष्टा एवं दृश्य के पृथक पृथक भाव का निरसन। दृश्य अस्त्य है, सब दृश्य
अहम सहित पदार्थ हैं। सत्य का निरसन होने के उपरांत सत्य ही रहता है। जब रस्सी में सर्प का भ्रम हो तो सर्प की मिथ्या धारणा को हटाने मात्र से ही वास्तविक सत्य प्रकट होता है। बिना इस प्रकार के निरसन के सत्य का उदय नहीं होता। भक्त, बाह्य जगत का कब और किस प्रकार निरसन दृश्य विलय किया जा सकते हैं? मतलब बाह्य जगत का विलय जो दिख रहा है कैसे किया जाए, किसी भक्त ने पूछा है। महर्षि, यह तभी होता है जब सापेक्ष पदार्थ अर्थात मन का निरसन हो जाए। मन ही दृश्य तथा दृष्टा को जन्म देता है तथा द्वैत के भाव का मूल कारण भी यही है। अतः यही सीमित भाव की मिथ्या धारणा का कारण है। इसी मिथ्या कल्पना के कारण ही दुख उत्पन्न होते हैं। अब महर्षि जी कहते हैं कि मन को विलुप्त कर दो। मन क्या है? आपका दृष्टा है और दृश्य है, दोनों को जन्म क्या है? मन देता है। और द्वैत के भाव का मूल कारण भी यही है। द्वैत मतलब विभिन्न प्रकार के भाव, अद्वैत मतलब एक द्वैत बहुत सारे। इसलिए जो बहुत सारे जो भाव हैं उनका मूल कारण भी मन है। इसलिए मन को आप एकदम विलय कर दो, मन का विलय कर दो, मन को शून्य कर लो। भक्त, यह मन क्या है? महर्षि, मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आहार है। रस्सी, लकड़ी के टुकड़े को अथवा किसी सूक्ष्म यंत्र को मन की संज्ञा नहीं दी जाती। प्राण धारक शक्ति जीवन प्रवाह में भी प्रकट होती है तथा मन रूपी चेतन दृश्य जगत में भी। मन को क्या कहते हैं? प्राण शक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसका एक आहार है, भोजन मानते हैं। भक्त, मन तथा दृश्य का क्या संबंध है? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु अर्थात जगत से संपर्क करता है? महर्षि, जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रिय अनुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। अब महर्षि जी कहते हैं जो जगत है आपका, जब आप जाग रहे होते हैं या फिर आप सो रहे होते हैं, उस अवस्था में आपको स्वप्न आते हैं, तभी इस जगत की अनुभूति होती है। इसके अलावा अब तीसरी अवस्था में जगत की अनुभूति नहीं होती। वहाँ पे जगत का लोप हो जाता है और स्वप्न का भी, मानसिक क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं वहाँ पे। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी न होती। जब हम जागे होते हैं या स्वप्न देख रहे होते हैं, उसी समय हमें जगत का अनुभव होता है। अगर ये दो अवस्थाएं नहीं होती तो हमें जो भी संसार में कुछ भी चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही होती, आपके लिए सब शून्य हो जाता। सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। जब हम सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं ना, मतलब हम सो रहे होते हैं, जब स्वप्न नहीं होते, उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। तब जगत का अस्तित्व, तब हमारे सामने ना कोई जगत है ना कोई भी चीज़ इस संसार की हमारे सामने नहीं होती। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति में जागने पर ही होती है। जब हम सुषुप्ति से जागते हैं तभी अहंकार पैदा होता है और उसकी सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। और उसकी सत्य क्या है? वो सत्य क्या है? उसका लोप क्या है? जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश। मतलब सुषुप्ति में जब जाएंगे तो अपना जो स्वरूप है आत्मा का, शून्य की अवस्था का, हमारी आत्मा वहाँ चली जाती है सुषुप्ति के अंदर। जगत का उदय तथा अभाव मकड़ी द्वारा जाल बनाना और उसे पुनः निगलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में समान मानो। व्यक्ति में इस मकड़ी को आत्मा कहते हैं तथा जगत के संदर्भ में जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई मानी जाती है उसे ब्रह्म कहते हैं। यह जो पुरुष में है और यह जो सूर्य में है वो सो एक है।
जब तक आत्मा अप्रकट है तथा निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सृजन नहीं होता, अथवा दृष्टा एवं दृश्य का उदय नहीं होता। जब तक आत्मा अप्रकट है, मतलब आत्मा जब तक प्रकट ना हो तथा निष्क्रिय है, तब तक द्वैत का सृजन, जो कि बहुत सारी, द्वैत मतलब अद्वैत मतलब एक, द्वैत मतलब बहुत सारी, उन चीज़ों का सृजन मतलब उत्पत्ति नहीं होती। जब तक आत्मा निष्क्रिय है और प्रकट नहीं होती, उस समय तक सब चीज़ें का सृजन नहीं होता। दृष्टा और दृश्य का भी उदय नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वह उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है। मन को क्या है? मन क्या है? एक सूक्ष्म शरीर है। संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे जीव अपने को प्रकट करता है। मतलब जो जीव प्रकट होता है मन से, मन की एक अवस्था के कारण ही जीव प्रकट होता है। इससे पूर्व का स्तर या अवस्था वनस्पति जीवन के रूप में होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबंध रखता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात एक दूसरे के बिना दूसरे का भी अस्तित्व नहीं होता। अब महर्षि जी कहते हैं जो मन है ना, उसका अपना कोई आधार नहीं है। उस मन को चालित करने के लिए, मन को रखने के लिए एक आधार चाहिए होता है जो कि शरीर है। अगर शरीर नहीं है तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर खत्म तो आपका मन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए शरीर को आधार चाहिए। वो आधार है आपका शरीर। वनस्पति जीवन के रूप में होता है।